ठंड के दिनों में बेमौसम हुई तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने तिलहनी फसलें की चौपट। जमीनों पर बिछी तहसील मीरगंज इलाके की हजारों बीघा फसलें हुई नष्ट। मीरगंज के पूरे तहसील इलाके में बेमौसम तेज हवाओं के साथ हो रही बेतहाशा बारिश ने दलहनी व गेहूं और गन्ना व अरहर व चना मसूर एवं अरहर की फसलों को तो सोना बरसा दिया, लेकिन तहसील इलाके की हजारों बीघा जमीनों में बोई गई तिलहनी, लाही व सरसों एवं लहटा की फल फूल रही लहलहाती फसलों को जमीन पर बिछा दिया, जिससे यह तिलहनी फसलें बुरी तरह नष्ट हो गईं। इससे दुखी किसान माथे पर हाथ रखकर बुरी तरह से रोने को मजबूर हैं। हर किसान कितने अरमानों के साथ अपनी गाड़ी कमाई से कर्ज लेकर अपने खेत में फसलों को उगाता है, लेकिन कुदरत की भेंट चढ़ जाने से हर किसान दुखी हो जाता है। यहाँ बता दें कि बेमौसम बारिश ने तिलहनी फसलें तो बर्बाद हो रही हैं, लेकिन ओमिक्रॉन यानी कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते भी ग्रामीण क्षेत्र की जनता काफी चिंतित है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल किस तरह से गुजारे और अब फिर से इस दैवीय आपदा से कैसे निपटेंगे। इस मामले में जब संवाददाता गांव मनकरा पहुंचा तो खेत में गांव के ही हरीश बेमौसम बारिश से हुई बर्बाद खेतों में बिछी फसल देखकर माथे पर हाथ रखे हुए बैठा दिखा। जिससे बातचीत हुई तो उसने बताया कि 1 एकड़ में उसने सरसों की फसल बोई थी, जो कि इस बारिश में चैपट होते हुए जमीन पर बिछ गई। गांव गुगई निवासी राशिद ने बताया कि उसने 2 एकड़ जमीन में सरसों की फसल बोई थी, वह इस बारिश में जमीन पर बिछ गई। आपका नाम क्या है? हरीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मनकरा। अभी जो बेमौसम बारिश हुई है, 2-3 दिन से बारिश पड़ रही है, इससे आपकी लाही में कितना नुकसान हो गया? लाई तो सारी की सारी खत्म हो गई। लगभग कितने बीघे का करीब आपकी लाई थी? 15-16 बीघा लाई थी, बिल्कुल खत्म हो गई। और ऐसे कितने आपके आसपास खेत हैं जिनकी लाई खत्म हो चुकी है? कम से कम 300-350 बीघा रकबा में लाई थी, लाई तो सारी समाप्त हो गई।